15 लाख से ज्यादा तनख्वाह, भारी मरात और इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदगी के बाद अदालती निज़ाम में पाकिस्तान से आगे कैसे निकल गया? बांग्लादेश की अदालतों ने पाकिस्तान की अदालतों को पीछे छोड़ दिया। हैरत की बात होती है कि बांग्लादेश 1971 को बनता है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पीछे होता है। एक टाइम ऐसा आ चुका है कि आज वो बांग्लादेश हर शोबे में पाकिस्तान को बीट करता जा रहा है, चाहे फिर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, या फिर साथ ही साथ बिजनेस की, मईशत की और अदालती निज़ाम की, पुलिस की। तो यहां पर देखें तो पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जज बड़ी बड़ी मराहत लेते हैं, बड़े बड़ी सहूलियात लेते हैं, लेकिन इसकी निस्बत अगर बांग्लादेश में देखें तो आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान के निज़ाम को भी तहस नहस कर दिया है कि पाकिस्तान का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा लूला और लंगड़ा बन चुका है। और दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान की अदालतों को बीट कर दिया है। तो यहां पर मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को किस तरह बांग्लादेश ने बीट किया, बांग्लादेश की अदालतों ने, बांग्लादेश के जजों ने किस तरह बीट किया है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। 15 लाख से ज्यादा तनख्वाह, भारी मरात और इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदगी के बाद अदालती निज़ाम में पाकिस्तान से आगे कैसे निकल गया? पाकिस्तान में आइन और कानून एक, तो जजों के फैसले और राय मुख्तलिफ क्यों? पाकिस्तान के जजों की तनख्वाहें और पेंडिंग केसेस की तादाद पाकिस्तान में गरीब अदालतों से इंसाफ लेने में क्यों कामयाब नहीं होता? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में इन दिनों एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूए बहस है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कुछ गैर आइनी इक़दामात के दावे कर रहे हैं, जबकि जजों की तनख्वाहें और मराद भी एक बार फिर ज़ेरे बहस है। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जजों की तनख्वाहें कितनी हैं और कौन कौन सी मराद मिलती है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब मुल्क में हो, अगर वहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा या तनाज़े हो तो वो लोग कहते हैं मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, अवाम को अपने अदालती निज़ाम पर इतना एतमाद है कि लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पूछूंगा। दोस्तों, ये हकीकत है कि पाकिस्तान सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अपने क़याम के बाद से ही माली मसाइल से दो चार है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान में तालीम, सेहत और दीगर चीज़ों के लिए पैसे ना हों, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुफलिस, गरीब और भिखारी मुल्क में जजों की तनख्वाह और मराद इतनी है कि जिसका आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकें। इस हवाले से हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पाकिस्तान में कानून और इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीब आदमी पाकिस्तान में इंसाफ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ इंसाफ के हुसूल में इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन केस ख़त्म नहीं होता। यहाँ अमीर खरबों रुपए लूट कर अदालतों से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकलते हैं, लेकिन गरीब को सिर्फ एक रोटी चुराने पर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। जिन अवाम के पैसों से जजों को लाखों की तनख्वाह और भारी मरात मिलती हैं, वो गरीब अदालतों के चक्कर लगाने से ज़्यादा अपनी किस्मत को रोकर खामोश होने को तरजीह देते हैं। दोस्तों, आजकल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से एक केस का चर्चा है। अब यहाँ हैरत की बात तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जजों ने फैसले से इत्तेफाक किया और कुछ ने नहीं। यहाँ हमारी नाक़िस अक़ल ये समझने से कासिर है कि जब कानून और आइन एक है तो फिर जजों की राय अलग अलग कैसे हो सकती है। पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। बेंच में मौजूद इतने जजों ने हक में और इतने जजों ने मुखालफत में फैसला किया। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। यहाँ जजों की ज़ाती पसंद, नापसंद और राय का क्या मतलब है। लेकिन ये बात अकल तस्लीम करने से कासिर है कि क्या जजों की ज़ाती राय आइन और कानून से ज़्यादा अहमियत रखती है, या हर जज ने अलग कानून पढ़ा है।
یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب شاید مشکل ہی مل سکے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ججوں کی تنخواہوں اور مراد کا بتاتے ہیں۔ پاکستان میں غریب کے لیے اس وقت 2 تو کیا 1 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے، لیکن غریب کا بچہ چاہے روٹی کھائے یا بھوکا مر جائے، اسی غریب کے ٹیکس سے ججوں کی تنخواہ اور مراد نہیں رکتی۔ جیو نیوز کی تحقیق کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت دیگر مراد اور سہولیات سمیت 17 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ جی جناب، آپ نے درست سنا، 17 لاکھ۔ چیف جسٹس ماہانہ 10,24,324 روپے گھر لے کر جاتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے ہر جج کو 9,67,638 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔ ارے کہاں چلے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ 1 ملین سے زیادہ یعنی 10 لاکھ سے بھی زیادہ تنخواہ لینے والے چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کو بھی 4,28,040 روپے ماہانہ سپیریئر جوڈیشل الاؤنس ملتا ہے۔ دیگر ماہانہ مراد میں ایک جج کے لیے 600 لیٹر پیٹرول اور 1800 سی سی 2 گاڑیاں بما ڈرائیور شامل ہیں۔ چیف جسٹس کو 2400 سی سی گاڑی الاٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 68,000 ہاؤس رینٹ الاؤنس اور شہر سے باہر جانے پر 8,000 روپے یومیہ سفری الاؤنس بھی شامل ہے۔ تو دوستو، یہ غریب، بھکاری اور قلاش ملک کے قاضیوں کی تنخواہ اور مراد ہیں۔ لیکن اب اگر ہم اپنی معزز عدلیہ کا حال دیکھیں تو پاکستان کی صرف سپریم کورٹ میں ہی 50,000 سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں۔ ہائی کورٹ اور مقامی عدالتوں میں تو حال اس سے بھی بدتر ہے، جہاں لاکھوں کیسز فائلوں کی صورت میں قوم کا منہ چڑھاتے ہیں۔ دوستو، یہاں مزے کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے معزز جج صاحبان کو سالانہ چھٹیاں بھی ملتی ہیں۔ یہ الگ دلچسپ کہانی ہے جس کا احوال آپ کو پھر کبھی بتائیں گے۔ دوستو، ہم اکثر بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش نے پاکستان کی کوکھ سے جنم لیا، اور ایک بات کہ ہمارا کسی مہذب ملک سے کوئی مقابلہ کیسے ممکن ہے جب بھوک، بدحالی اور مفلسی کا شکار بنگلہ دیش بھی پاکستان سے ہر لحاظ سے آگے ہے۔ جی، آپ نے ٹھیک سنا، بنگلہ دیش کی معیشت ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے، اور نظام انصاف میں بھی بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے۔ یہاں تک کہ وہ ٹکا جسے پاکستانی کبھی حقارت کے طور پر دیکھتے تھے، آج پاکستانی روپے کو ٹکے کا نہیں سمجھتا۔ اب اگر آپ شرمندہ نہ ہوں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی 140 اقوام کی عدالتوں میں پاکستان کا آخر سے 11واں نمبر ہے، مطلب ہم 129 نمبر پر موجود ہیں، جبکہ بنگلہ دیش 124 نمبر پر موجود ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ایشیا کے 6 بڑے ممالک میں ہمارا دوسرا نمبر ہے، لیکن آخر سے، یعنی ہم ایشیا کی 6 اقوام میں بھی 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش نے اپنے کرپٹ ججوں کو سخت سزائیں اور پھانسی تک دی، تب جا کر وہاں انصاف کا نظام کچھ بہتر ہوا۔ اگر ہمیں اپنے ملک کو تنازعات، مسائل اور مشکلات سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ ججوں کی ذاتی رائے اور پسند ناپسند نہیں، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق برابر فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا پاکستان اسی طرح۔ تو جی ویور، یہ تھی ویڈیو، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی غریب عوام کے امیر جج، پاکستان کے اندر انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے قانون اور۔ غریب بندے کے لیے عدالتیں دن کو بھی نہیں کھلتی، ہفتہ اتوار کو بھی نہیں کھلتی، اور دن میں بھی غریب عوام کی حاضری بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اور امیر زادوں کے لیے رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر امیر بڑی چوری کر کے بھی بچ جاتا ہے اور غریب روٹی چرانے پر بھی جیل چلا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر قانون کو فالو بہت کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر انصاف مرنے کے بعد بھی نہیں ملتا۔ کچھ کو تو مرنے کے بعد پھانسیاں دے دی جاتی ہیں، اور کچھ کو مرنے کے بعد انصاف مل جاتا ہے کہ آپ باعزت بری ہیں، حالانکہ وہ عدالتوں کے اندر، جیلوں کے اندر مر چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو انصاف کیا دیا جاتا ہے؟ اور اس کا انصاف یہ ہوتا ہے کہ اس کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے مرنے کے 10 سال بعد، مرنے کے 20 سال بعد۔
तो आज आप अंदाजा लगाएं कि हम लोग अपने निज़ाम को, अपनी अदालतों को, अपने अदालती निज़ाम को आज तक बेहतर नहीं बना पाए, तो आने वाली नस्लों को हम क्या देकर जा रहे हैं। आज मैं ड्रामा देखता हूं सुल्तान अब्दुल हमीद खान का, आज मैं ड्रामा देखता हूं अर्तुगरुल का, आज मैं ड्रामा देखता हूं गाजी उस्मान का, तो हमें तारीख में वो चीजें मिलती हैं कि इन लोगों ने अपनी नस्लों के लिए काम किया है, अपनी नस्ल बनाने के लिए काम किया है। आज बात करें तुर्की की, तो आज तुर्की यूरोप को टक्कर देता है, और आज साउथ एशिया के अंदर हम लोग कहां खड़े हैं। हमसे तो बांग्लादेश भी बेहतर हो चुका है, बांग्लादेश का निज़ाम इंसाफ भी बेहतर हो चुका है, अदालती निज़ाम भी बेहतर हो चुका है, और आज हम लोग कहां खड़े हैं। इस बात का अंदाजा हमारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी और वो भी देखेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहती हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।